हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको मैथमेटिक्स 2 का यूनिट नंबर 3 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं आपको नो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूं, जिसमें अभी तक हम आपको 2 स्टैंडर्ड फॉर्म बता चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। अब थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म नो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होती है, ये हमें समझ में आना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं या चैनल भी तो आपने सब्सक्राइब करने में कंजूरी कर ली है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जैसे कि आपको मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर फ्यूचर में भी मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब भी अगर हम नॉन लीनियर की अगर बात करते हैं थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म कहते किसे हैं? द थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ non-linear partial differential equation of first order is f1xp plus f2yq this। तो अगर हमारे पास कभी भी अगर हमसे ये बोला जाता है कि भाई थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि केवल एक्स वाई पी क्यू होंगे। ये तो होने ही होने चाहिए, लेकिन साथ में ये ध्यान रखना है कि एक्स जो है पी के साथ अरेंज होना चाहिए, वाई जो है क्यू के साथ अरेंज होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो ही वो स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी, अदरवाइज नहीं। थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में जेड नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हम यहां पर ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, जैसे कि मैंने आपको सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया था कि हम जो वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होते स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर हम इनको रिमूव करना होता है तो कैसे करते हैं। तो यानी कि थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म के मैं आपको 2 वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे क्वेश्चन जो सिंपली थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म के, और एक वो क्वेश्चन जिसमें थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करते हैं। तो अभी के क्वेश्चन में क्या है, यहां पर हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशन लिखी जाती है। तो यहां पर क्या है, वेयर z is absent। अब सवाल ये उठता है कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। यदि हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन अगर थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमें इसको किसी कांस्टेंट के बराबर लेना होता है। क्या होता है? किसी कांस्टेंट के बराबर लेना होता है। तो हम यहां पर सपोज कर लेते हैं, सपोज f1 xp प्लस f2 yq इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए, ये जो कांस्टेंट हम जो ले रहे हैं यहां पर, ये कांस्टेंट कभी हम a ले लेंगे, कभी a स्क्वायर बाय 2 ले लेंगे, कभी e टू दी पावर a ले लेंगे। तो ये सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि मेरे पास f1 और f2 का फैक्टर किस प्रकार से चल रहा है। तो ये a जो होता है हमारा चेंज होता रहता है। तो मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कैसे हम डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो अगर मेरे पास साइड अब स्क्वायर में है, तो यहाँ पर मैं a स्क्वायर ले लूंगा। अगर मान लो इसके अपॉन में अगर अपॉन में 2 चला तो मैं a स्क्वायर बाय 2 लूंगा। इस प्रकार से हमारा चलेगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसको ले लिया तो यहां पर लेंगे दिस इज f1 xp इक्वल टू a एंड f2 yq इक्वल टू a। अब हम यहां से निकालेंगे p की वैल्यू। अब हम जो भी p की वैल्यू निकालेंगे वो डेफिनेटली मेरे पास होगी फंक्शन ऑफ a और x के अंदर, और यहां पर हमारे पास q जो होगा वो फंक्शन ऑफ q और मतलब कि a और y के फॉर्म में होगा। अब एक लॉजिक को हम जानते हैं, सिंस dz इक्वल टू होता है pdx प्लस q dy। अब हम यहां पर p और q की वैल्यू को रख देंगे, तो मेरे पास क्या मिलेगा, दिस इज dz इक्वल टू 5(1) ax dx प्लस 5(2) ay dy, और इसको हम सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमने यहां पर इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, यहां पर मुझे मिल जाएगा दिस इज z इक्वल टू दिस इज इंटीग्रल 5(1) a x dx प्लस 5(2) ay dy प्लस b। तो इस प्रकार से मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा और अपने आंसर को निकाल लूंगा। तो इसको समझने के लिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। आपके सामने क्वेश्चन दिया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। देखिए,
P भी है, Q भी है, X भी है, Y है, यहाँ पर तीनों चीज इन्वॉल्व हो रही है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि या क्या ये सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा? नहीं, ये अभी थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पर X को P के साथ और Y को Q के साथ अभी अरेंज नहीं किया है। कई बार ऐसा होता है कि अरेंजमेंट नहीं हो पाते, तो ऐसी कंडीशन में वो थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कहलाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों, यहां पर मैंने लिख लिया दिस इज गिवन P स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स वाई माइनस क्यू स्क्वायर। चूंकि मेरे पास टर्म अरेंज हो गई है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये मेरे पास थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो हमने बोला दिस इज थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। आ गया आपको बात समझ में? तो इसको हमने थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दिया। अब हमने बोला कि इसको हम यहां पर हम सॉल्व करेंगे, तो हमने यहां पर कह लिया लेट P स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ऑफ ए। तो यानी कि मेरे पास मिलेगा दिस इज P स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू ए और y माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए। तो मेरे पास P इक्वल टू मिल जाएगा दिस इज अंडर रूट एक्स प्लस ए और Q इक्वल टू मुझे मिल जाएगा अंडर रूट y माइनस ए। Q स्क्वायर को उधर लिखेगा और a को यहां पर लिखेगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसको P और Q की वैल्यू को निकाल लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंस dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, यहां पे मैंने P और Q को रख दिया, दिस इज x प्लस ए डी एक्स और अंडर रूट वाई माइनस ए डी वाई। नाउ दिस इज योर dz। अब सिंपली मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मैंने यहां पर इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, है ना बच्चों? तो क्या मिलेगा, दिस इज z इक्वल टू इंटीग्रल x प्लस ए डी एक्स प्लस इंटीग्रल y माइनस ए डी वाई प्लस बी। आप चाहें तो कांस्टेंट b डाल सकते हैं या c डाल सकते हैं। अब अंडर रूट एक्स प्लस ए का इंटीग्रल क्या होगा, तो हमारा इंटीग्रल क्या होता है बहुत आसान, दिस इज 2/3, दिस इज 2/3 एक्स प्लस ए की पावर 3/2 और दिस इज 2/3 y माइनस ए की पावर 3/2 प्लस बी। तो बड़ी आसानी से हमने यहां पर ये इंटीग्रल सॉल्व कर दिया। इस प्रकार से हम ये थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे बताइए। मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करा रहा हूं, जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए कि हम थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन को किस प्रकार से सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है। दिस इज पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां पर हम हमारे पास ये है पी भी है, क्यू भी है, एक्स भी है, वाई भी है। तो क्या इसको हम थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं? नहीं, अभी इसको हम थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास अरेंजमेंट नहीं हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, दिस इज गिवन पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस इज क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नाउ दिस इज थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, बात समझ में आ गई आपको? तो ये हमारे पास थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब अगर ये थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, सपोज दिस इज पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप देखिए कि सारी के सारी टर्म मेरे पास स्क्वायर के फॉर्म में आ रही है, तो यहां पर मैं अपना कांस्टेंट जो है वो ए स्क्वायर लेके सॉल्व करता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कांस्टेंट जो होता है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अगर हमारे पास पूरी टर्म स्क्वायर में चले तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर लेंगे। अगर हमारे पास जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, तो हमने केवल ए लिया था। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने से क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो अब मेरे पास क्या है, यहां पर हमें मिल गया दिस इज पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आपके पास P बराबर आ गया दिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
और यहां पर हमारे पास q इक्वल टू आ गया अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो अब मेरे पास क्या है, सिंस dz इक्वल टू कितना होता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, तो मैंने यहां पर p की वैल्यू रखी, तो p कितना है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx प्लस q कितना है मेरे पास, इंटीग्रल वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वाई। ओके, इक्वल टू कितना dz। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, तो मैंने यहां पर इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास कितना होगा, दिस इज z इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इंटीग्रल वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वाई, और प्लस हमने अपना इंटीग्रल कांस्टेंट डाल दिया, है ना। अब देखो यहां पर हमको फॉर्मूला पता है, जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जनरल हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, तो वो रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, दिस इज z इक्वल टू, दिस इज 1/2 एक्स इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, प्लस अब मैं इस वाले टर्म को करूं, कितना आएगा 1/2, दिस इज वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस बी। बस इतना सा है, क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो यहां पर मैंने आपको एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करा है, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और सॉल्व करा रहा हूं, जिससे कि और समझ में आएगा कि हम कैसे अरेंजमेंट कर रहे हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन और हम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वाई पी प्लस एक्स क्यू इक्वल प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में देखने में हमें इतना आसान नहीं लग रहा है, तो हमें थोड़े से यहाँ पर अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये अरेंजमेंट ऐसा नहीं है कि हमारे पास डायरेक्ट ये सेपरेट हो रहा है एक्स का पी के साथ और वाई का क्यू के साथ, तो यहाँ पे थोड़े अरेंजमेंट हमें करने पड़ेंगे। तो अरेंजमेंट क्या है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पर हमने क्या किया, गिवन इस वाले से और इस वाले से मैंने यहाँ पर पी को कॉमन निकाला, मेरे पास क्या आएगा, दिस इज वाई प्लस क्यू, और मेरे पास यहाँ पर जो है दिस इज पी, मैंने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया है। ये जो मेरे पास माइनस एक्स क्यू है, ये मैंने अलग करके लिख दिया। अब देखिए यहां पर मेरे पास क्या होगा, दिस इज वाई प्लस क्यू डिवाइडेड बाय मेरे पास बन जाएगा दिस इज क्यू, और यहां पर हमारे पास ये बन जाएगा एक्स अपॉन पी। तो ये मेरे पास हो गई इक्वेशन। अब यहां पर हमने क्या देखा कि वाई और क्यू अरेंज हो गए और एक्स और पी अरेंज हो गए, तो दिस इज थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पर हम डिक्लेयर कर देंगे दिस इज थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये हमने थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हमने ये डिक्लेयर कर दी, तो अब हम क्या करेंगे, इसको किसी कांस्टेंट के बराबर ले लेंगे। चूंकि यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे लेट दिस इज वाई प्लस क्यू अपॉन क्यू और माइनस एक्स अपॉन पी इक्वल टू, मैंने यहाँ पर ले लिया ए के बराबर। तो मेरे पास वाई प्लस क्यू अपॉन क्यू जो होगा वो मेरे पास ए हो जाएगा, जबकि माइनस एक्स अपॉन पी जो होगा वो मेरे पास ए के बराबर होगा। यहां पर अभी भी ये अरेंजमेंट नहीं है, तो दिस इज वाई प्लस क्यू इक्वल टू ए क्यू। तो y इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, दिस इज q कॉमन निकाल लिया, दिस इज a माइनस 1। तो मेरे पास q की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास आएगी y अपॉन a माइनस 1। इसी प्रकार यहां पर अगर हम देखें तो p की जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास आ रही है, दिस इज माइनस एक्स अपॉन ए। p को वहां शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास सिंपल हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिंस dz इक्वल टू कितना मेरे पास है, दिस इज पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो p मेरे पास कितना आया हुआ है, दिस इज माइनस एक्स अपॉन ए डी एक्स। सेकेंड टर्म मेरे पास कितनी आई हुई है, y अपॉन, दिस इज y अपॉन a माइनस 1 डी वाई। ओके, y माइनस 1 दिस। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। तो दिस इज इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड,
तो z इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2a और दिस इज वाई स्क्वायर अपॉन 2a माइनस 1 प्लस b। तो इस प्रकार से मैंने बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर दी। देखिए यहाँ पर मैंने आपको 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जिसमें आपको बेसिकली कोशिश करिए कि मैं आपको थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म सिखा दूं। तो यहाँ पे मैंने आपको थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन सिखा दिए। नेक्स्ट लेक्चर देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं उसमें बताऊंगा कि अगर इन क्वेश्चन के अंदर अगर थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर z इन्वॉल्व होता है तो z को कैसे रिमूव करते हो और वो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। तो डेफिनेट वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मुझे ना डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता।